हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेल संबंधी प्रश्न। इससे जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप आसानी तरीके से कैसे बना सकते हो उसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो फिर इसको बनाना बहुत कठिन हो जाता है स्टूडेंट। लोग को समझ में नहीं आता है कि कब जुट रहा कब घट रहा, क्यों घटा रहे क्यों जोड़ रहे, इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए इसका बेसिक नॉलेज उसको पता नहीं है, इसके वजह से उसको दिक्कत आ रही है। तो इसको आपको बनाना है तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और आपके पास कॉपी किताब लेके बैठे हो तो और भी अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपको आगे चल के कभी भी इस सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आसान से आसान तरीक़ा से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वो मैं आपको सिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जो इसकी जो जानकारियाँ हैं वो आपको दे दूँ, और जिससे आपको ये सवाल आसानी से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो पहला जो नोट्स है, नोट ही कर लीजिए आप। पहला नोट जो है इसमें क्या होगा कि जब एक रेलगाड़ी एक खंभा को या एक पेड़ को या एक वस्तु को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी। ठीक है स्टूडेंट। आपने क्या देखा, मैंने क्या लिखा, जब एक रेलगाड़ी एक खंभा को या एक पेड़ को या एक वस्तु को पार करती है तो वो किसको पार करती है, अपनी लंबाई पार करती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल में आपको सिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ओके स्टूडेंट, ये एक पेड़ है। अब इसको चलिए एक पेड़ मान लेते हैं, ऐसे पेड़ है स्टूडेंट, ये आदमी भी है, ठीक है, या एक आदमी भी होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी को पार करती है खंभा, या फिर एक आदमी, ठीक है स्टूडेंट, एक आदमी या एक लड़का, कोई भी ऐसा चीज़ बोले तो उसको पार करने में अपनी दूरी तय करती है, ठीक है स्टूडेंट। कैसे, देखिए मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। आप बोलिए, आप क्या बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी ने इस आदमी को पार किया, नहीं पार किया। अच्छा, जब ये रेलगाड़ी जब यहाँ पहुँचेगी तो क्या इस रेलगाड़ी ने इस आदमी को पार किया, नहीं किया, क्योंकि अभी आधे में है। देखिए ये रेलगाड़ी ने इस आदमी को पार करने के लिए, अब रेलगाड़ी सोचिए अब यहाँ जब पहुँच जाएगी तब हम बोलेंगे हाँ इस रेलगाड़ी ने इस आदमी को पार कर लिया। मतलब रेलगाड़ी को अपनी दूरी, इस आदमी को पार करने के लिए अपनी टोटल दूरी तय करनी पड़ी। देखिए यहाँ से जा रही है, यहाँ पहुँची, मतलब इस रेलगाड़ी को इस आदमी को पार करने के लिए, एक पेड़ को पार करने के लिए, एक वस्तु को पार करने के लिए अपनी दूरी तय करनी पड़ी। इससे हम ये समझ गए कि जब भी किताब में बोलेगा कि एक आदमी को पार करने में ट्रेन को इतना समय लगा, इसका मतलब रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार की, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको जानना जरूरी है, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। फिर मैं दूसरी लाइन बता रहा हूँ। ये 3 4 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। आप इसको जान जाओगे तो आपको कोई भी सवाल रेलगाड़ी का छूटेगा नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको उतार लो। चलिए उसके बाद दूसरे में देखते हैं स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा नोट्स में क्या है स्टूडेंट, दूसरा में जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म या एक पुल को पार करती है तो दोनों की दूरी को पार करती है, तो दोनों की दूरी को पार करती है, ठीक है स्टूडेंट। जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब रेलगाड़ी ने अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को पार किया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल में आपको देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्लेटफॉर्म है, इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, तो अब मान लीजिए रेलगाड़ी यहाँ पहुंची, ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट।
क्या इस रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया? नहीं किया। ये रेलगाड़ी कब पार करेगी? जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी तब हम बोलेंगे इस रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया। मतलब रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी टोटल लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया। समझ रहे स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक रेलगाड़ी किताब में बोलेगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि एक रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया या फिर एक पुल को पार किया, तो अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी, दोनों की दूरी पार करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले नोट्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट, ये आपको बेसिक नॉलेज है स्टूडेंट। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा ना तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद में जब ये जो कुछ बेसिक नॉलेज ये आपको पता चल जाएगा ना, तो आप आसान से आसान तरीक़ा से इसको बनाइएगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ईजी तरीक़ा से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर में क्या है कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आए, विपरीत दिशा से आए तो दोनों रेलगाड़ी की चाल को जोड़ देते हैं। रेलगाड़ी की चाल को जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब विपरीत दो रेलगाड़ी, मान लीजिए दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ी का चाल जुड़ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही तरफ आ रही है तो दिशा एक ही है। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, वो दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए क्या दोनों का चाल जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब भी विपरीत बोलेगा ना तो दोनों रेलगाड़ी का चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और क्या होता है, और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी जोड़ देते हैं, लंबाई भी जोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रही है। जब भी रहेगा कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी का चाल जुटा हुआ है और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई। ओके स्टूडेंट, या तो लंबाई अलग अलग दिया है तो जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए इस रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, इस रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए 200 मीटर है। तो हमने आपको नोट्स में क्या देखा कि जब दो रेलगाड़ी दूसरे को विपरीत आती तो क्या करना, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ देना है। मतलब इधर 500 मीटर और प्लस 200 मीटर कितना हो गया, 700 मीटर। मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 700 मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई एकदम आसान से बोले स्टूडेंट, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब बोले चाल भी जोड़ देना। मान लीजिए इस रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस रेलगाड़ी का चाल मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत आ रही तो हम क्या बोले, चाल भी जोड़ देना है। तो क्या होगा, 45 किलोमीटर अब प्लस 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, बस यही आपको सीखना है। उसके बाद सवाल देखिए कैसे आप बनाते हो इजी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़े। चलिए उसके बाद थोड़ा दूसरा और 2 नोट से स्टूडेंट, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, फिर आप सवाल को इजी तरीके से कैसे बनाते हैं आप देखिएगा फिर। चलिए अब तीसरा नोट्स में क्या है स्टूडेंट कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, ठीक है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल को घटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो रहा है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को घटा देते हैं। और क्या करते हैं, और उनकी लंबाई को जोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट, लंबाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी लंबाई को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, पिक्चर में देखिए, अब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में ऐसे जा रही है। दो रेलगाड़ी मान लीजिए, देखिए दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। मान लीजिए इस रेलगाड़ी की लंबाई अब 300 मीटर है। ठीक है,
इस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। तो हमने क्या किया, आपको दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो क्या लंबाई जोड़ देंगे, तो 300 मीटर और प्लस 200 मीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 500 मीटर। 500 मीटर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई हो गया। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई एकदम आराम से सीखेंगे स्टूडेंट, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम सीखना है। उसके बाद सीख जाओगे, उसके बाद खुद ही आप चैंपियन हो जाओगे। एग्जाम में तो ऐसी चुटकी बजा के आप एग्जाम निकालोगे। पहले आपको सीखना जरूरी है, जब तक सीखोगे नहीं एग्जाम निकले कैसे स्टूडेंट। तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, जब एक बार सीख जाओगे तो फिर आसानी से सवाल बनने लगेगा। चलिए उसके बाद क्या है, अब देखिए चाल घटा देते हैं, एक ही दिशा में जाता है तो चाल घटा देते हैं। मान लीजिए इसका चाल दिया हुआ 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल दिया हुआ है मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही दिशा में जा रहा, चाल घटा देंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, 75 में से 50 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग आगे बढ़ रही है ऐसे करके अंतर में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये आप जब जान जाएंगे तो आपका अच्छा होगा। आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद देखिए सवाल आप जब मैं बताऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ बहुत से इजी सवाल बन रहा है, लेकिन कब, जब ये सब आपको पता रहेगा तब। तो स्टूडेंट क्या करना है, जो भी नोट्स लिखा है इसको लिख लेना है कॉपी में, और इसको 2-3 बार पढ़ लेनी है। और उसके बाद सवाल जो भी मैं पढ़ाऊँगा RS अग्रवाल से पढ़ाऊँगा उसको आप देखिएगा देखिए कितना आसान से बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उतार लीजिए आप लोग। और एक लास्ट है स्टूडेंट, एक लास्ट है, उसमें क्या है, कभी दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और कभी मीटर प्रति सेकंड दिया रहता है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या होता है बताते हैं। जैसे कभी दे देता है कि आपको जैसे देता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है स्टूडेंट, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बोलता है मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो आप देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना तो आपको क्या करना होगा, 54 को, ठीक है स्टूडेंट, 54 को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नियम में है, 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आप नोट्स में भी चीज़ लिख लिया स्टूडेंट कि आगे चल के सवाल में बहुत सारा काम भी आता है और आपको नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। इसको आप जैसे 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है स्टूडेंट। ये भी आप सीख लीजिए, इसका भी इस्तेमाल करके आप यहाँ बना सकते हो, ये भी ईजी है। ठीक है, या तो फिर आप सेकंड में लेके जाके बनाइए, या तो फिर 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये भी आपको बहुत सारे सवाल में एग्जाम में काम आता है, जैसे बहुत सारे लड़कों को पता नहीं होता कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आधा घंटा में कितना सेकंड होता है। तो जिस बच्चे को अगर ये पता है कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है तो आधा घंटा में कितना सेकंड होगा, 1800 सेकंड होगा आधा। तो क्या होता है, वो देखते आंसर मार देता है। लेकिन अगर जिसको अगर ये भी ज्ञान नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए आप इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए 18 तिया 54 कितना हो जाए, 5 तरीके 15 मीटर प्रति सेकंड, आराम से निकल गया स्टूडेंट, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। किसका, 54 किलोमीटर था, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता क्या किए, 5/18 से गुना कर दिए, आ गया। अगर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जैसे 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको बोलता है किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करो। तो तब क्या कीजिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना ना तो 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अच्छा आपने देखिए 5 तरीके 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना स्टूडेंट। तो आपने अब यहाँ पर सीखने की बात क्या, आपने देखा कि यहाँ 5/18 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 18/5 से गुना कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर गुरुजी कभी अगर मान लेते एग्जाम हॉल में कहीं फंस गए तो कि 5 ऊपर करना है, 5/18 करना था कि 18/5 करना था, कभी ऐसे प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए आपको इसका भी सोल्यूशन हम बता देते हैं आपको। देखिए अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड हमेशा छोटा होता है, कम होता है, मीटर प्रति सेकंड बहुत कम होगा। तो जब कम निकालना है ना तो देखिए पहली बात क्या है, 5/18 है, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 18 है और छोटा क्या है 5 है। तो कम निकालना होगा तो 5/18 कीजिएगा, अगर ज़्यादा निकालना है मतलब किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो बड़ा वाला को ऊपर कर दीजिएगा, छोटा वाला को नीचे कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यही बेसिक नॉलेज, इतना ही आपको अगर ज्ञान है तो आप सारा सवाल बना पाओगे, उसकी गारंटी मेरी है। बाकी बात मैं आपके साथ कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बोल रहा क्या कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि रेलवे लाइन के पास एक खड़ा एक व्यक्ति है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने अभी आपको नोट्स में लिखाया कि जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करेगी तो किसको पार करेगी, अपनी दूरी पार करेगी। तो रेलवे लाइन के पास एक खड़ा व्यक्ति उसको पार करना है, तो उसको पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करनी है। और रेलगाड़ी का अपनी लंबाई कितना दिया हुआ 100 मीटर, मतलब रेलगाड़ी को 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप लोग को इस सवाल में। आदमी को पार करना है मतलब अपनी दूरी पार करनी है, और इसकी अपनी दूरी कितना दिया हुआ 100 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, और चाल दिया हुआ कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको हम बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर में एक किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। ये आपको एग्जाम में भी जरूरी है क्योंकि आपको नॉलेज भी जरूरी है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया जिससे आपको ज्ञान हो जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो 30 किलोमीटर में कितना मीटर होगा स्टूडेंट, 30 किलोमीटर में 30,000 मीटर, 30,000 मीटर होगा। अच्छा, 1 घंटा में अभी मैंने आपको लिखाया था 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो नॉलेज की बात मैं आपको लिख रहा हूँ, इसको बड़ा मत समझिए कि मैं बड़ा बना रहा हूँ। जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 30 किलोमीटर बराबर कितना होगा 30,000 मीटर। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो चलिए इसको आपको बनाते कैसे है देखिए। अच्छा, अब आते अब 30 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब कि 30,000, ठीक है 30 किलोमीटर को 30,000 लिख दिए, मीटर में बदल दिए। 30,000 मीटर जाता है कितना 1 घंटा में, मतलब 3600 सेकंड में। तो 1 मीटर में कितना जाएगा देखिए 30,000 मीटर, इसलिए जाना है कितना इसको 100 मीटर जाना है। दूरी रेलगाड़ी कितनी है 100 मीटर है, तो 100 मीटर में जाने में जितना समय लगेगा तो व्यक्ति को पार करने में उतने समय लगेगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट दिए 12, तो क्या आ गया स्टूडेंट 12 सेकेंड। ये जी क्वेश्चन बन गया। तो आपने क्या देखा 30 किलोमीटर है 30,000 मीटर हो गया, 1 घंटा हो गया तो 3600 सेकंड हो गया, मतलब 30,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 100 मीटर जाना है क्योंकि आदमी को पार करना, आदमी को पार करना हमने अपनी लंबाई पार करनी है। अपनी लंबाई कितना 100 मीटर है, तो 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, काटेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरीका मैंने आपको क्या कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए 30 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा 5/18 से गुना करना होगा। 6 × 18 6 × 5 30, मतलब 5 × 5 25/3 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में 25/3 मीटर जाता है। चलिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, चूँकि 25/3 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, इसीलिए 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा स्टूडेंट, तो 25 × 4 = 100, चढ़ते 12 सेकेंड। दोनों ही आसान तरीका है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी तो किसको पार करेगा, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए सिर्फ थ्योरी याद रखिए, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है स्टूडेंट 171 मीटर है। अच्छा, पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है 229 मीटर, दोनों को जोड़ दिए 0 7 2 1 10 3 3 1 4 400 मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 171, पुल की लंबाई 229 मीटर, दोनों को जोड़ दिए 400 मीटर। मतलब रेलगाड़ी को जब एक रेलगाड़ी को पुल को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना होगा 400 मीटर तय करना होगा, और इसका चाल कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्टूडेंट। तो जब 45 किलोमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 45 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 45 किलोमीटर में 45,000 मीटर। कोई शक स्टूडेंट, देखिए तो आप क्या लिखिएगा, चूँकि 45 किलोमीटर को 45,000 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
1 घंटा में जाती है, मतलब देखिए आंसर जो है सेकंड में दिया, तो हमको सेकंड में इधर लिखना होगा, तो 1 घंटा का लिखेंगे 3600 सेकंड लिखेंगे। देखिए आपको ये भी नॉलेज होते जा रहा है कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। अच्छा, तो देखिए 45,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में, तो 1 मीटर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए 400 मीटर जाएगा। देखिए स्टूडेंट सिर्फ 3-4 वर्ड में बन रहा है, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा बन रहा है ना, सिर्फ आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो ये सब लिखने की दरकार नहीं पड़ेगा, सब अपने मुंह से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए काट लीजिए, 2 से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म, 5 से कट रहा, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 से काट देंगे 8, 8 चौके 32, 32 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, 32 सेकेंड का इधर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा, मतलब क्या था कि जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी, तो दोनों को जोड़ दिए, चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर मतलब 45,000 मीटर, 45,000 मीटर जाता है 1 घंटा में, 1 घंटा करने का मतलब 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 400 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, बस काटेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। मतलब 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म भी है, जो प्लेटफॉर्म है वो भी 180 मीटर ही है, तो बड़ा उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, रेलगाड़ी की लंबाई भी 180 मीटर आप प्लस किसका, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर दिया, क्योंकि दोनों समान लंबाई का बोला है, तो दोनों समान लंबाई का है, तो कितना हो जाएगा 360 मीटर हो जाएगा। मतलब रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट, रेलगाड़ी या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 360 मीटर हो गया। तो बोला रेलगाड़ी की चाल कितनी, ऑप्शन में देखिए मीटर प्रति सेकंड में पूछा, मतलब 1 सेकंड में रेलगाड़ी का चाल पूछा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो कितना देर में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करके 18 सेकंड में। इसका मतलब है स्टूडेंट 18 सेकंड में रेलगाड़ी कितना मीटर जा रही है, 360 मीटर जा रही है, क्योंकि किताब में खुद बोला है कि एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड ले रही है, मतलब 18 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। तो अपनी लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 360 मीटर, मतलब 18 सेकंड में जा रही है 360 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में ही ऑप्शन में पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगी बताना। तो बस हो गया स्टूडेंट, 18 दूनी के 36, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए टफ सवाल नहीं है स्टूडेंट, बस थ्योरी जो आपको बताया वो आपको याद होगी, बस देखिए आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो मुंह से ही जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, बस हम कॉपी में आपको सिखाने के लिए सब जोड़ते जा रहे हैं, नहीं तो बस इतना में ही काम खत्म है इसका। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएगा स्टूडेंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करूंगा, जिससे कोई भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप पूरा वीडियो देखिएगा और इसका आगे क्लास भी देखिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या बोल रहा है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। देखिए स्टूडेंट, एक पुल को पार करती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको सिखाया था, एक पुल को पार करती है मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बस यही समझना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब एक पुल को पार कर रही है मतलब एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई या प्लस पुल की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, कितना समय में, तो 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में जितनी दूर रेलगाड़ी जाएगी अपनी दूरी या प्लस पुल की दूरी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो पुल की लंबाई कितनी है, चलिए तो अब रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया, 125 मीटर दिया, और 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई कितना 125 मीटर, और रेलगाड़ी का चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बोरा पुल की लंबाई क्या होगी, कितने देर में पार कर रहा, 30 सेकंड में पार कर रहा है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई होगी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, तो इसी को पकड़ के बनाएंगे, चाल को भी पकड़ के बनाएंगे। 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 3600 सेकेंड में जा कितना रहा 60,000 मीटर, इसलिए 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इसीलिए 30 सेकंड में कितना जाएगा स्टूडेंट। हो गया सवाल। ठीक है, अब देख लीजिए, 2 से 2 जीरो खत्म, 12 से काट दिए 12 36, 12 पचे 60 जीरो, 3 से काट दिए
10, मतलब कितना हो गया स्टूडेंट 500 मीटर। ये जो 500 मीटर आया क्या आया, पुल प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 30 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा तो पुल की लंबाई या प्लस रेलगाड़ी की लंबाई तय करेगा। अब 500 मीटर आ गया, अब जिसमें से रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ स्टूडेंट 125 मीटर, तो 500 में से 125 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई घटा देंगे तो पुल का लंबाई नहीं निकल जाएगा स्टूडेंट, निकल जाएगा ना, तो निकाल दीजिए कितना आ गया 375 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आप लोग उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा सवाल कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रेलगाड़ी लगातार जा रही है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। रुक रुक के चल रही है तो इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ये ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए सवाल बड़ा है, इसको देख के डरना नहीं है स्टूडेंट। बहुत ईजी तरीका से बताऊंगा और एक बार बताऊंगा क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं हुआ तो दोबारा बताएंगे स्टूडेंट, टेंशन मत लो। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर लगातार जा रहा तो 90 की स्पीड से, रुक रुक के जा रहा तो 80 की स्पीड से। तो अब सोचिए कि रुक रुक के जा रहा तो 80 की स्पीड से, तो उसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लॉस हो गया स्टूडेंट। तो 90 की स्पीड से जा रहा था, रुक रुक के जा रहा 80, तो कितना किलोमीटर कम हो गया, तो आप ऐसे भी समझ सकते 10 किलोमीटर कम हो गया, है ना स्टूडेंट। अब 10 किलोमीटर कम किससे हुआ, 90 से हुआ। तो आप ऐसे लिखिए, चूँकि 90 में कितना कम हो गया 10, इसीलिए 1 में, इसीलिए 60 में। आप बोलोगे सर 60 क्यों, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है ना, इसीलिए 60 मिनट लिखे। क्योंकि घंटा में पूछा है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 60 लिखे हैं स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में हो गया, काटेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, मतलब कितना 20/3। 20/3 कहने का मतलब होता है 6.2/3 मिनट प्रति घंटा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैंने इस सवाल में क्या किया, देखिए इस सब जितना भी सवाल देगा ऐसा सवाल ना बस ऐसे ही बना लेना स्टूडेंट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए 90 किलोमीटर बिना रुके, रुक रुक के 80, तो कितना किलोमीटर का कमी हो गया 10 किलोमीटर कमी हो गया। किससे कम हुआ 90 से कम हुआ। तो चूँकि 90 में 10 का कमी हो रहा है इसलिए 1 में, इसलिए 60 में। 60 में क्यों, क्योंकि 1 घंटा में पूछ रहा है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए 60 लगा दिए स्टूडेंट। बस काटेंगे आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए यही क्लास, इसके आगे मैं सिर्फ सवाल लेकर के आऊँगा। आज थोड़ा क्लास इसलिए सवाल कम आ गया क्योंकि मैं आज आप लोग को इसके बारे में बेसिक बता रहा था, इसके वजह से समय ज़्यादा लग गया। कल मैं सवाल लेके आऊँगा स्टूडेंट। थैंक यू।